ईरान जंग में अमेरिका को बहुत गहरी चोट लगी है और ये एक ऐसा जख्म है जिसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जमाने तक याद रखेंगे। जी हाँ, ईरान युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री जेट्स तबाह यानी कि नष्ट हो चुके हैं और इनमें ड्रोन और लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसमें एक नया नाम F-35 फाइटर जेट का भी जुड़ गया है। इसे ईरान ने हिट किया है और इसके कारण इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इसे नुकसान पहुंचा है। इन नुकसान को देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ खोकर भी ईरान ने युद्ध में अमेरिका को खून के आंसू रुला दिए हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध 20 दिन से जारी है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया था और इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे। तब से ही ये ईरान जंग जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए, ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए हैं। इनमें 10 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हैं। इन्हें ईरान की गोलीबारी में मार गिराया गया। अमेरिका के कई ऐसे विमान भी हैं जिनमें क्रू मौजूद थे और वो दुर्घटनाओं या हमलों में नष्ट हो गए। दावा किया गया कि सबसे अधिक नुकसान दुर्घटनाओं की वजह से हुआ है और ये बताया गया कि कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए, जबकि एक KC-135 टैंकर विमान ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो गया, जिसमें सवार सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। और इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरफील्ड पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि ईरानी पक्ष का ये दावा है कि फ्रेंडली फायर नहीं बल्कि उनके अटैक में अमेरिकी लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं। अब तक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने युद्ध के दौरान केवल बिना पायलट वाले रीपर ड्रोन को ही सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। इनमें से कम 9 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि एक अन्य ड्रोन जॉर्डन के एक एयरफील्ड पर बैलिस्टिक मिसाइल का शिकार हो गया। इसके अलावा देखिए, 2 अन्य ड्रोन अलग अलग दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए हैं। रीपर ड्रोन को विशेष रूप से अत्यधिक जोखिम वाले मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इनमें कोई पायलट नहीं होता है और इन्हें बदलने का खर्च भी अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए अमेरिका और इजराइल के शुरुआती प्रयासों के बावजूद पूरी तरीके से हवाई वर्चस्व हासिल करना मुश्किल साबित हुआ है। ईरानी हिट के बाद एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मध्य पूर्व में स्थित एक सैन्य अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान का पायलट सुरक्षित बच गया और बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ईरानी हवाई क्षेत्र पर उनका नियंत्रण अभी भी सीमित है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने यह कहा कि अमेरिका के पास फिलहाल केवल कुछ ही जगहों पर हवाई बढ़त हासिल है। उसका नियंत्रण पूरे क्षेत्र के बजाय केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ऑपरेशंस का पैमाना और उनकी तीव्रता ही शायद अधिक नुकसान की वजह हो सकती है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी पीटर लेटन ने यह कहा है कि इस अंतर की वजह शायद कहीं अधिक जोरदार कोशिश हो सकती है। हर दिन पहले के मुकाबले अधिक उड़ानें भरी जा रही हैं और ये नुकसान अमेरिकी सेना के सामने मौजूद चुनौतियों को उजागर करता है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम मार्गों को सुरक्षित करने के प्रयासों में, जहां पर सक्रिय हवाई सुरक्षा प्रणालियां अभी भी एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं। तो जी हां, F-35 को अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांस फाइटर जेट माना जाता है ईरान जंग में। अब लेकिन अब ये भी सेफ नहीं रहा है। गुरुवार को ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया गया और इसके बाद उसे मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। अब देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो घटना तब हुई है जब ये 5वीं पीढ़ी का घातक फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर उड़ान भर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने यह बताया है कि ईरानी फायर के बाद विमान को मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। फिलहाल इस फाइटर जेट के नुकसान की जांच की जा रही है।